राम राम दोस्तों, जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। सभी देवी देवता आपके ऊपर, आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको माता के दूसरे नवरात्रे की व्रत कथा सुनाता हूँ। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, इसकी व्रत कथा सुनते हैं। माता शेरावाली ब्रह्मचारिणी स्वरूपा आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रखे, सभी के ऊपर अपार कृपा बरसाए, आपके घर परिवार को अन्न धन से संपूर्ण रखे। अमृतमयी माँ शेरावाली आपके ऊपर अमृत वर्षा करे, यही मेरी मंगल प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कथा को पूरा सुने। आपके ऊपर सदैव कुशल मंगल माता रानी की अपार कृपा बनी रहेगी, ये मेरी मंगल प्रार्थना है। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। तो शुरू करते हैं दूसरा दिन, दूसरा स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पदाम भ्याम लक्ष्मा कमंडलु देवी प्रसिद्ध तो मई ब्रह्मचारिणी न्युत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति का योग प्रदान करता है, उनकी भक्ति प्राप्त करता है। जय माता की। अभी माँ दुर्गा नवरात्र की व्रत कथा शुरू करते हैं दोस्तों। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र हैं और 4 वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो मुझे विस्तार से बताओ। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य को उसका रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्यता और काक बंध्यता के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे।
हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा कर होम क्रिया करता था, उस समय भी वह नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती की पूजा नहीं की है। आज इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित होकर पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख देता है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म का भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल तो देव के अधीन ही है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको फल अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला तुम्हें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो तुम। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्रह्माणी ब्रह्मलक्ष्मी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करने को उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में एक कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ
उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कृपा कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर निरोग हो जाएगा और ऐसा सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोध करने की इच्छा से ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला का मेरे पति ने कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्माणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत कथा करने से आप प्रसन्न होती हैं, उसी विधि को, उसके फल को भी मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। इस प्रकार ब्रह्माणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि ब्रह्माणी सुनो, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिनको करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि से सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिचौरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें और खांड, घी, शहद, गेहूँ, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन की और रत्नों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हुए, कमल के राज सम्मान से और दाखों के सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनसे और फल के होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे
और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धाम हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता की। दोस्तों, ये व्रत कथा पूर्ण हुई है। अब माता की आरती करते हैं। आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन दावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद गो, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर छाजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजक, खड़ग खप्परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संगारे, सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करते भैरो, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता,
तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, खड्ग खप्पर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तू राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, बोलो मैया रानी की जय। मेरी माता के नवरात्रों की जय, माँ नवदुर्गा की जय, मेरे बाबा नीम करोली महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, माता सीता तेरी सदा ही जय, मेरे शिव शंकर महादेव जी की जय, गणेश भगवान जी की जय। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके ऊपर मेरी माता रानी, मेरे बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना, इसी मंगल प्रार्थना के साथ अभी आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मैं आपको माता के तीसरे रूप के साथ मिलूँगा, उनकी तीसरे रूप की प्रशंसा, उनकी व्रत कथा सुनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें, ताकि मेरी मैया रानी आपके ऊपर और भी ज़्यादा अमृत वर्षा करे। यही मेरी प्रार्थना है मेरी माँ से। जय माता की, जय माँ की जय।